आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीई ने आईएमसीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिग्नेट एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड में शेष 30% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन आईएमसीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अधिग्रहणकर्ता द्वारा कॉल विकल्प का उपयोग करके सिग्नेट एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्य में शेष 30% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित है। लक्ष्य फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, बायोटेक, खाद्य एपीआई उत्पादों और फार्मास्यूटिकल्स फार्मूलेशन के लिए किसी भी अन्य संबंधित उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाले सहायक पदार्थों की बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात के व्यवसाय में संलग्न है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, गोवा के पणजी में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए 6 दिवसीय पर्पल महोत्सव का आरंभ हुआ। इस प्रकार के महोत्सव सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। इसमें पहला है, दिव्यांगता सूचना सेवा के लिए भारत की पहली क्लाउड आधारित संवादात्मक स्वर संदेश प्रतिक्रिया प्रणाली के लॉन्च के साथ एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। यह सेवा 21 दिव्यांगताओं पर 24 घंटे की जानकारी उपलब्ध कराता है। सेवा टोल फ्री नंबर 1800222014 के माध्यम से उपलब्ध है। इसमें आगे है, दूसरा है, पर्पल एंथम धूमल। उद्घाटन समारोह में पर्पल एंथम धूमल प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिव्यांगों और भारतीय संगीत जगत के प्रसिद्ध रचनाकारों की प्रस्तुति रही। यह एकता और समावेशिता का प्रतीक है। तीसरा है, वैश्विक स्तर पर दिव्यांग समुदाय के विचारों, सफलता की कहानियों, साक्षात्कारों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित चैनल पर्पल टीवी भारत का शुभारंभ किया गया। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारतीय रेलवे स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं की भागीदारी के जरिए इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। रेल मंत्रालय द्वारा 13 जून 2022 को रेलवे के लिए स्टार्टअप पहल शुरू की गई थी। इस पहल के हिस्से के रूप में भारतीय रेलवे इनोवेशन पोर्टल innovation.indianrailway.gov.in पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य भारतीय रेल की परिचालन क्षमता, दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए भारतीय स्टार्टअप्स, एमएसएमई, नवोन्मेषियों उद्यमियों द्वारा विकसित नवीन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। रेल मंत्रालय का लक्ष्य भारतीय रेल की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और रखरखाव संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई आरईसी लिमिटेड ने सड़कों और राजमार्गों के लिए वित्त पोषण का विषय एक सम्मेलन की मेजबानी की। इसका उद्देश्य सभी प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना और इस क्षेत्र के वित्त पोषण से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करना है। इस सम्मेलन के दौरान दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, जीएमआर पावर और अर्बन इंफ्रा, सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड व डीपी जैन और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 16,000 करोड़ रुपए के 4 समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
इसी में आगे है, आरईसी लिमिटेड के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवगन ने कहा कि सरकार की भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी पहलों ने सड़क क्षेत्र में विस्तार के लिए मंच तैयार किया है। अनुकूलित ऋण वित्त पोषण समाधानों की आवश्यकता कभी इतनी अधिक नहीं रही है। हम आरईसी लिमिटेड इस यात्रा में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आपकी अगली न्यूज है, भारत सरकार के शीर्ष स्तर के स्वायत्त संस्थान नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एनसीजीजी ने कंबोडिया के 38 लोक प्रशासकों के लिए सार्वजनिक नीति और गवर्नेंस पर तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। एनसीजीजी के प्रयास प्रधानमंत्री की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने पर बल देती है। इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एनसीजीजी के महानिदेशक और भारत सागर के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने की। उन्होंने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को अधिकतम करते हुए नागरिकों को सरकार के निकट लाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। वर्ष 2014 में स्थापित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का उद्देश्य भारत तथा अन्य देशों के लोक प्रशासकों को प्रशिक्षित करना है। केंद्र ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान और म्यांमार सहित कई देशों के अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। अब आपकी अगली न्यूज है, भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी का 55वां दीक्षांत समारोह 10 जनवरी 2024 को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और दीक्षांत भाषण देंगे। आईआईएमसी के अध्यक्ष श्री आर जगन्नाथ और महानिदेशक डॉक्टर अनुपमा भटनागर भी समारोह में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान 65 विद्यार्थियों को अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय जनसंचार संस्थान देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया एवं संचार शिक्षण संस्थान है। वर्ष 1965 में स्थापित आईआईएमसी हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, रेडियो एवं टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, ओडिया, मराठी, मलयालम और उर्दू पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। अब आपकी अगली न्यूज है, भारतीय नौसेना का द्रुत गति और त्वरित हमला करने में सक्षम युद्धपोत आईएनएस काबरा 8 जनवरी 2024 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचा। श्रीलंका की नौसेना द्वारा इस युद्धपोत का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आईएनएस काबरा के कमांडिंग ऑफिसर ने पोर्ट कॉल के दौरान पश्चिमी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल टीएसके परेरा से मुलाकात की। प्रस्तुतिकरण के एक समारोह में आईएनएस काबरा द्वारा श्रीलंका की नौसेना एवं वायुसेना के लिए आवश्यक पुर्जे और आवश्यक उपकरण सौंपे गए। आईएनएस काबरा की यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की सागर परिकल्पना के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग व सौहार्द को सशक्त बनाती है। अब आपकी अगली न्यूज है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 9 जनवरी 2024 को लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री श्री ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों के
बीच विचारों के सार्थक आदान-प्रदान के साथ यह बैठक बहुत गर्मजोशी भरी रही। दोनों मंत्रियों ने रक्षा-सुरक्षा सहयोग के कई मामलों पर चर्चा की, जिसमें रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इसी में आगे है, इस द्विपक्षीय रक्षा बैठक के बाद भारत और यूके के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला द्विपक्षीय इंटरनेशनल कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम के संचालन को लेकर हुआ समझौता ज्ञापन था। दूसरा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा यूके की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी डीएसटीएल के बीच अनुसंधान और विकास में रक्षा सहयोग को लेकर एक व्यवस्था पत्र एलओए था, जिस पर हस्ताक्षर हुए। इसी में आगे है, श्री राजनाथ सिंह ने यूके के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में रश्मि गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अब आपकी अगली न्यूज है, कोचीन क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और विनियमन के लिए एक समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सचिव उपभोक्ता मामले एवं मुख्य आयुक्त श्री रोहित कुमार सिंह ने विशेष रूप से कोचिंग क्षेत्र में विज्ञापनों से संबंधित विशिष्ट पहलुओं से निपटने में स्पष्टता की जरूरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीपीए दृढ़ता से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में विश्वास रखता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी सामान या सेवा के संबंध में कोई ऐसा गलत या भ्रामक विज्ञापन न दिया जाए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। इसमें आगे है, यह दिशा निर्देश सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे, चाहे वे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन फॉर्म में हो। इसमें किसी भी प्रारूप या माध्यम की परवाह किए बिना सभी प्रकार के विज्ञापन शामिल होंगे। यह दिशा निर्देश ऐसी शर्तें निर्धारित करते हैं जब कोचिंग संस्थान द्वारा दिया गया कोई विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत परिभाषित भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। अब आपकी अगली न्यूज है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया। इन पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023, अर्जुन पुरस्कार 2023, ध्यानचंद पुरस्कार 2023, तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 शामिल है।